नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। एक लंबे समय से ब्राह्मण के अगेंस्ट नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। कभी मूवीज के जरिए, कभी सीरियल्स के जरिए, कभी बुक्स में, कभी सोशल मीडिया में, तो कभी पॉलिटिकल स्पीचेस के अंदर। कभी कहते हैं परजीवी है, कभी कहते हैं आउटसाइडर है, कभी कहते हैं बुद्धिस्ट धर्म को नष्ट करने वाला है, कभी कहते हैं जातिवाद शुरू करने वाला है। आज के वीडियो के अंदर इन सारे नैरेटिव्स को ब्रेक करेंगे और साथ में समझेंगे कि ऐसा किया क्यों जाता है। पहले नैरेटिव पर आते हैं, जिसके अंदर ये लोग बोलते हैं ब्राह्मण तो पर्शियन है, वो तो हिंदू है ही नहीं, हिंदुस्तान का है ही नहीं, पर्सिया से यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया था। तो जब हम फैक्ट पर जाते हैं तो पहली चीज, पर्सिया जो आज की टाइम में ईरान है, इसका खुद का निर्माण कब हुआ था? लगभग 500 बीसीई के आसपास। हमारे वेद हजारों लाखों साल से एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो लिखे गए हमारे पास, जो राइटिंग में आया, वो भी 2000 बीसीई में आया था। यानी इससे भी पुराना। और कोई इनसे जरा ये पूछे, अगर ब्राह्मण पर्सियन है तो फिर तो ये सारे वेद, उपनिषद, दर्शन, मीमांसा, योग दर्शन, इतने सारे जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं, ये यहाँ क्यों है, वहां क्यों नहीं है? खुद सोचिए, बेटे के पास ज्यादा होगा कि पिता के पास ज्यादा होगा? वहां तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कैसे हो गया? क्या ब्राह्मण सारा कुछ अपने साथ पैक करके यहाँ ले आए? और इन्होंने जाने क्यों दिया? क्या ब्राह्मण तुमसे दुखी आ गए थे? कुछ तो हुआ होगा। तो ये नैरेटिव अपने आप में ही बेकार हो जाता है। फिर दूसरी थ्योरी में इनको आर्यन भी बता देते हैं और फिर कह देते हैं आर्यन तो बाहर से आए थे, वो कोई इंडिया के थोड़ी है। भगवान राम भी आर्यन ही थे और उनकी हिस्ट्री इनकी हिस्ट्री से बहुत पुरानी है। तो पहले ये डिसाइड तो कर लें कि ब्राह्मण आर्यन थे, पर्सियन थे, हिंदू थे, क्या नहीं थे। जिसका जो मन करता है वो वाला नैरेटिव फैला देता है। दूसरे नैरेटिव पर आते हैं। दूसरा नैरेटिव और भी इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है ब्राह्मणों ने पहले तो आकर बुद्धिज्म को नष्ट किया, फिर उसके बाद हिंदुइज्म के अंदर अपना कब्जा कर लिया। तो कोई जरा इनसे ये पूछे, क्या बुद्धिज्म नष्ट हो गया? अगर नष्ट हो गया तो फिर क्यों अभी भी इतनी जगह प्रैक्टिस किया जाता है? और ये जो ये थ्योरी देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी बताती हूँ। शंकराचार्य जी ने इनके विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया था, जिसके अंदर वो जीत गए। अब वो जीत गए तो अब इसमें तो उनकी योग्यता है ना। आप क्यों हार गए? शास्त्रार्थ करने का मतलब किसी के ऊपर जबरन कब्जा करना तो नहीं होता। और अगर इतने ही ब्राह्मण इनसे घृणा करते थे और इनको तबाह बर्बाद कर दिया, तो फिर हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मण तो आज भी है, फिर बुद्धिज्म कैसे प्रैक्टिस हो रहा है अभी तक? इसका मतलब ये नैरेटिव भी बिल्कुल बेकार बकवास है। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला ब्राह्मण नहीं थे, खिलजी था। नालंदा के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी ब्राह्मणों ने यहाँ के ज्ञान को तो सुरक्षित कर लिया, बुद्धिस्ट क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब यदि बुद्धिज्म का पतन हुआ भी, इंस्पाइट ऑफ दैट कि उन्हें इतने राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था, फिर भी अगर बुद्धिज्म का पतन हुआ, जो हुआ नहीं है वो तो नैरेटिव है, तो इसका मतलब कमी कुछ उधर से ही रही होगी ना, इसमें ब्राह्मण कहां से बीच में आ गए? तीसरे नैरेटिव पर आते हैं। नॉलेज को फैलने नहीं दिया, अपने तक रखा। ये बात अपने आप में बिल्कुल इलॉजिकल लगती है। गुरुकुल के अंदर सबको शिक्षा दी जाती थी और शास्त्र, वेद इत्यादि सब कुछ उनको वहां पर ज्ञान दिया जाता था। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि नॉलेज को फैलने नहीं दिया गया। हाँ, ये हो सकता है कि उस समय पर संस्कृत वगैरह इतने लोग पढ़ते नहीं थे, किताबें वगैरह पढ़ते नहीं थे, तो मे बी उस वजह से हर एक तक नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। इंटरनेट पर सारी नॉलेज अवेलेबल है, जितनी लेनी है ले लो। किसी ब्राह्मण ने जाके रोका नहीं हुआ किसी को भी। तो ये बेकार के नैरेटिव चला चला के जबरदस्ती ब्राह्मण को नीचा दिखाना है बस। अगले नैरेटिव पर आते हैं, जो सुनकर आपको भी लगेगा ये भी कोई नैरेटिव हुआ। कहते हैं ब्राह्मण परजीवी है, पैरासाइट है। क्यों है? क्योंकि वो श्रमिक वर्क नहीं करते ना, फिजिकल वर्क नहीं करते, इसलिए वो दूसरों के पैसे पर पलते हैं, अपनी मेहनत नहीं करते। ये सारा नैरेटिव आया है मार्क्सिस्ट के फ्रेमवर्क से, जिसके अंदर जो फिजिकल वर्क करता है उसके काम को काम, बाकी को काम नहीं। एक ऑपरेसर होगा हमेशा और दूसरा ऑपरेस्ड होगा।
बस वो वहां से वो थ्योरी लेकर यहाँ पर डाल दी कि ब्राह्मण तो ऑप्रेसर है, बाकी सारे ओप्रेस्ड है। ब्राह्मण तो काम ही नहीं करते, फ्री का खाते रहते हैं, दूसरों पर अत्याचार करके लेते रहते हैं, और बाकी लोग बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं। क्या मेहनत शरीर से काम करने को कहते हैं? बुद्धि का काम मेहनत नहीं होता? यदि ऐसा है तो फिर तो सारे टीचर, सारे रिसर्चर, सारे साइंटिस्ट, सारे राइटर्स सबके सब परजीवी हो गए, क्योंकि शारीरिक काम तो ये भी नहीं कर रहे, मानसिक ही कर रहे हैं। और ये भूल जाते हैं सारी क्रिएशन पहले माइंड में होती है, उसके बाद फिजिकल में होती है। चाणक्य का नाम चंद्रगुप्त से पहले क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बनाया था अपने ज्ञान से। चाणक्य नहीं होता तो चंद्रगुप्त नहीं होता। अब मैं यहाँ कोई बहुत ग्लोरीफाई नहीं कर रही ब्राह्मणों को, मैं सिर्फ नैरेटिव को ब्रेक कर रही हूँ कि नैरेटिव चलाने से पहले थोड़ा सोच तो लो क्या बोल रहे हो। अरे ज्ञान देने वाला नहीं होगा तो तुम्हें तराशेगा कौन? मूर्खों की तरह से जीते रहोगे फिर। तो ब्राह्मण ही तो दे रहा है वो सारा ज्ञान, तो परजीवी कैसे हो गया? अगले नैरेटिव पर आते हैं। ब्राह्मण ने जातिवाद फैलाया, तो इन्हें ये पता होना चाहिए वर्ण व्यवस्था हमेशा से थी, और वर्ण व्यवस्था फिक्स्ड नहीं थी। ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान पर काम करे, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो, जो उस तरीके का जीवन जीता हो, ऐसा आचरण करता हो। अब मैं ये भी नहीं कह रही कि जितने भी लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं सबके सब ब्रह्मज्ञानी भी हैं, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबके सब ढोंगी हैं कुछ लोगों की वजह से। ब्रह्म ज्ञान पर किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय, एक जाति का कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी अपने अंदर ज्ञान उतार सकता है, ब्रह्मज्ञानी बन सकता है, क्योंकि ईश्वर ने तो सबको वैसा बनाया है। सबके अंदर सेम आत्मा है। जब सबके अंदर सेम आत्मा है, सबको अपने ऊपर काम करना है, सबको अपने अंदर का छुपा हुआ ज्ञान बाहर निकालना है, तो फिर इस पर किसी एक कैटेगरी का अधिकार नहीं है। तो हम ये बोले जातिवाद उन्होंने फैलाया नहीं, वर्ण व्यवस्था पहले से थी, समुदाय पहले से थे। ब्रिटिश ने आकर इसके ऊपर ठप्पा लगाया था अपना कॉलोनाइजेशन करके, और सबको एक फ्रेम के अंदर फिट कर दिया, बस तुम इसी में रहोगे, तुम इसी में रहोगे। तो उसका दोष ब्रिटिश को दो ना, इन्हें क्यों दे रहे हो? वहां कुछ होंगे ब्राह्मण ऐसे, मैं मना नहीं कर रही, बिल्कुल भी होंगे, बिल्कुल होंगे, जो आज भी ये भेदभाव करते हैं, बट वो एक छोटी सी परसेंटेज है। ब्राह्मण सिर्फ वो नहीं होता जो मूवीज में दिखाया गया, तिलक लगा रहा है, धोती पहनकर आ गया, मंदिर में जाकर बैठ गया, हरे राम कर दिया, इतनी सी पहचान नहीं है ब्राह्मण की। ये तो आउटर है बस, सिंबल जो आप देख रहे हो कि किसी ने चोटी रख ली, किसी ने कुछ, और मूवीज में उनका मजाक बना दिया, उनको रेपिस्ट दिखा दिया, उनको शोषण करने वाला दिखा दिया। दैट इज नॉट ट्रू। उन ब्राह्मणों को देखो जिन्होंने संसार को, हिंदुस्तान को क्या क्या दिया। बहुत सारे नाम है, अनगिनत नाम है। आर्यभट्ट, विवेकानंदा, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, चरक, सुश्रुत, गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो, और पुराने ऋषियों को तो अभी मैंने गिना ही नहीं, उनकी तो लिस्ट ही अलग है। सप्तऋषि, वेदव्यास, वाल्मीकि, विश्वामित्र, सब कर्म से ब्राह्मण थे। परशुराम। यदि ब्राह्मण देखना है तो फिर पूरा देखो ना, थोड़ा क्यों देखते हो? सिर्फ मूवी वाला क्यों देखते हो? सारा देखो। और जब ये टारगेट करते हैं तो ये सिर्फ इतने पर टारगेट नहीं कर रहे, ये तो सब पर कर रहे हैं। शर्मा, भारद्वाज, जितने भी ब्राह्मण है, सब इनके हिसाब से करप्ट है, सब शोषण कर रहे हैं, सब इसी काम में लगे हैं, सब आउटसाइडर है। वास्तव में टारगेट ब्राह्मण को नहीं किया जा रहा, टारगेट किया जा रहा है हिंदुइज्म को, क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर ब्राह्मण का, ऋषियों का, मुनियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ज्ञान क्या होता है? किसी भी संस्कृति का, सभ्यता का, कह सकते हो रीढ़ की हड्डी जैसा होता है। अगर किसी को तोड़ना है तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, वो टूट जाएगी, तो अपने आप वो खोखला हो जाएगा। समस्या तो सारी यही आती है ना, इनके पास तो खोखला ज्ञान है, सबको पता है इनकी किताबों के अंदर क्या लिखा हुआ है, और हिंदुस्तान के पास इतने डीप डीप साइंसेज हैं जो देखकर इनको प्रॉब्लम होती है। तो फिर अटैक किस पर करना है? उस पर करो जो ये ज्ञान दे रहा है। लेकिन उस पर अटैक करने से होगा क्या?
मैंने तो पहले ही बता दिया, एनीवन कैन बिकम ब्राह्मण, एनीवन। मैं भी उसी में आती हूँ, हर कोई बन सकता है। इसका ना कोई जेंडर से कोई लेना देना है, ना किसी जाति से कोई लेना देना है, नथिंग। जिसने अपने अंदर उस ब्रह्म ज्ञान को ढूंढ लिया वही ब्राह्मण। जिसने वैसा जीवन जीना स्टार्ट कर दिया, अपने आचरण में उस चीज को उतार दिया, वही ब्राह्मण। जिसने नहीं उतारा वो ब्राह्मण नहीं है। तो क्या होगा, मुट्ठी भर लोगों को अगर टारगेट कर भी दोगे, हिंदुस्तान के तो डीएनए में ज्ञान है, जगह जगह से ब्राह्मण खड़े हो जाएंगे, तो उद्देश्य तो फिर भी अधूरा ही रह जाएगा ना। और ये बात ये भी जानते हैं, सच्चा ब्राह्मण वो है जो ना तो जल्दी से कन्वर्ट होगा, ना अपने धर्म से हटेगा, ना अपने ज्ञान के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसीलिए तो इनकी कन्वर्जन की जो रेट लिस्ट है उसके अंदर ब्राह्मण का सबसे ज्यादा रेट रखा है। क्योंकि जिसको जितना डिफिकल्ट है कन्वर्ट करना, उसका प्राइस उतना ज्यादा। जिसका डीएनए जितना ज्यादा यूजफुल इन्हें लग रहा है, उसका प्राइस उतना ज्यादा। तो यहां से समझ आ ही जाता है इनके नैरेटिव्स क्या है, क्यों ये ब्राह्मणों पर अटैक कर रहे हैं लगातार। ब्राह्मणों के मन में हीन भावना भर दो, बाकियों के मन में उनके प्रति घृणा भर दो, तो जो संस्कृति को बचा रहा है, जब वही दुख में आ जाएगा, जब उसी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तो अपने आप गजवाए हिंद का सपना पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए इनके नैरेटिव्स को काउंटर करते रहें। देखिए, थोड़े बहुत मुट्ठी भर ब्राह्मण हैं भी गलत, पर मैं उनको ब्राह्मण मानती नहीं हूं। भले उनका सरनेम ब्राह्मण होगा, मैं नहीं मानती उन्हें ब्राह्मण। यदि आप भेदभाव करते हो किसी के साथ, किसी को नीचा दिखाते हो, अहंकार करते हो, वैसा जीवन ही नहीं जीते जैसा जीना चाहिए, मांस मदिरा इन सब के अंदर लगे हो, तो फिर वो सत्व आपके अंदर नहीं आया है, इसका मतलब। तो उनको तो हम भी ब्राह्मण नहीं मानते, लेकिन इनसे क्यों सीखते हो? सीखना है तो उन ऋषि मुनियों से सीखो ना, जो सच्चे ब्राह्मण थे। एग्जाम्पल देने हैं तो उनके दो ना। और सब ब्राह्मण ऐसे नहीं है, मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी। बहुत, वास्तव में बहुत विद्वानी भी है, हुए हैं, होते रहते हैं। तो हमें चाहिए इनके फालतू के नैरेटिव्स में ना तो खुद उलझे, ना दूसरों को उलझने दे। हर जगह इनको काउंटर करते चले, तभी जाकर हम सब एकजुट होकर रह सकते हैं। और ये जो हमारे सर पे खतरे मंडरा रहे हैं ना, कभी गजवाए हिंद के, कभी क्रिश्चियन कन्वर्जन के, कभी किसी और चीज के, इनका सामना हम मिलकर ही कर सकते हैं, अकेले अकेले पढ़कर नहीं कर सकते। क्योंकि दुश्मन को कमजोर समझना भी अपनी ही मूर्खता होती है। हम तो आज जागे हैं, दुश्मन तो सोया ही नहीं था, लंबे समय से लगा है अपने काम में। तो अब जब आज जाग गए हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना है। चलिए, तो कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम और किसी नैरेटिव को ब्रेक करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।